Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन में तो आज हमारे इस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बातें करेंगे मैग्नेटिज्म और इसके फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे आज मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फिर मैं चीज़ों को और आगे आपके लिए सभी कुछ को आगे डिस्कस करूंगा। और मैंने यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस को भी मैं लाया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस है, मैंने उनको भी यहाँ पर रखा है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। चलिए एक एक करके अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और मैग्नेटोस्टैटिक्स के बारे में। चलिए एक एक मैं आपके लिए डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले अगर हम यहाँ बातें करें तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लीजिए एक ये मैग्नेट है और मैग्नेट के चारों ओर एक एरिया, मैं यहाँ पर एक मैग्नेट मान लेता हूँ और इस मैग्नेट के चारों ओर एक इलाका, एक एरिया, जहाँ तक कि आप अगर किसी मैग्नेट को लेके आओ तो वो रिपल्सन फील करेगा या फिर अट्रैक्शन फील करेगा। उस इलाके को, इस इलाके को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है मैंने आपको ये समझा दिया। और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। और इसको हम लोग कैसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग मैग्नेटिक कंपास को यूज़ करके डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बता दिया। और मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो मैग्नेटिक कंपास को यूज़ करके डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कि इस मैग्नेट के चारों तरफ यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास दिया गया, यहाँ दिया गया, यहाँ दिया गया, यहाँ दिया गया। इन इलाकों में मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन देखने को मिला है। तो हमने इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड को समझा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चला इसको देखा जाए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द पाथ अराउंड द मैग्नेट अलोंग विच द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास नीडल टेंड टू मूव। तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर इंटर करता है। नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करते हैं। फिर क्या बोला गया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द मैग्नेट विच कैन बी ऑब्जर्व बाय द स्प्रिंकिंग ऑन द फिंगर अराउंड द मैग्नेट। इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व बाय द मूविंग मैग्नेटिक कंपास अराउंड द मैग्नेट। हम लोग उसको एक मैग्नेटिक कंपास को उसके सामने ले जाकर के भी इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज एट द नॉर्थ पोल एंड इमर्ज एट द साउथ पोल। यहाँ ये नॉर्थ पोल पे भी होते हैं और साउथ पोल भी होते हैं, मगर नॉर्थ से जो निकलेंगे वो साउथ की ओर जाएंगे। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोजर एट द पोल। पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन करीब होते हैं और मिडिल में वो दूर होते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो दूसरा इसको क्रॉस करके नहीं जा पाएगा, ये लोग एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए करेंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब क्या, अगर कोई एक कंडक्टर है, एक वायर है और इसमें अगर करेंट दौड़ रहा है तो इसके अराउंड, इस तरफ और इस तरफ, इसके अराउंड हमें क्या देखने को मिलेगा, इसके अराउंड हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। वो कैसे देखने को मिलेगा मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। इफ़ ए मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड नियर ए कंडक्टर कैरिंग करेंट in the needle deflected this so that the conductor carrying current has the magnetic field around it। मतलब अगर आप कोई भी वायर जिसमें से करंट दौड़ रहा है उसके पास अगर आप एक कंपास लेके जाओ तो कंपास में आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, जिससे ये प्रूव होता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अगर मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ करंट जो है कहाँ है, नॉर्थ से साउथ की ओर है, नॉर्थ से कहाँ है, साउथ की ओर है। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड द ईस्ट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ मिलेगा, ईस्ट की तरफ मिलेगा। और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट साउथ टू नॉर्थ है तो डिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ मिलेगा, वेस्ट की ओर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो जो डिफ्लेक्शन है वो कहाँ मिलेगा, वेस्ट की दिशा में मिलेगा। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर इज एन कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में होंगे। मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या, सभी सर्कल का सेंटर सेम होगा। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व बाय द पासिंग थ्रू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ये इससे हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ से मान लीजिए कंडक्टर है जहाँ से कि करंट पार हो रहा है, क्रॉस कर रहा है, और इसके चारों तरफ जो एरिया होंगे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें देखने को मिलेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को समझने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है इसको मैं आपको समझाता हूँ। चलिए इसे आप समझिए
क्योंकि यहाँ से काफ़ी टाइम एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। तो इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से समझते हैं। ये क्या कहता है? स्टेट दैट इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन ए राइट हैंड such that the thumb pointed the direction of current, then the finger wrap around the conductor so the direction of magnetic field। तो मतलब क्या कि मान लीजिए यहाँ पर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें नीचे से ऊपर की ओर करंट दौड़ रहा है। तो आप अगर इसको इस तरह से कर्ल करो कि आपका जो थंब है वो ऊपर की ओर, जहाँ की करंट का डायरेक्शन है, अगर उस तरफ होगा तो आपको जो 4 फिंगर है वो इस डायरेक्शन में होंगे और ये इस डायरेक्शन में अंदर की ओर जा रहे होंगे और इस डायरेक्शन में वो बाहर की ओर आ रहे होंगे। तो जहाँ से बाहर की ओर आया जाता है उसको मैं क्रॉस से डिनोट कर रहा हूँ और जहाँ से अंदर की ओर जाया जाता है वहाँ पर मैं डॉट से डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? अंदर, और इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? बाहर। अब राइट हैंड थंब रूल को मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। चूँकि ये वीडियो में मैं विजिबल नहीं हूँ, आप मुझे नहीं देख पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं राइट हैंड थंब रूल को मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। तो मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर मैं कैमरे के सामने खड़े होकर के आपको बता दूंगा कि क्या होता है राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम क्या होते हैं। मैं उन सभी चीज़ों पर एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो लेके आने जा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ा जाए और चीज़ों को और डिटेल में समझा जाए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट करिंग थ्रू ए सर्किटल लूप। इसमें क्या होगा? मैंने करंट इज पासिंग थ्रू ए सर्कुलर कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड द कंडक्टर। मतलब क्या कि अगर एक कंडक्टर से करंट पास कर रहा है और वो कंडक्टर सर्कुलर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल में प्रोड्यूस होगा। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। टुवर्ड द सेंटर आर्क ऑफ द सर्कल बिकम लार्जर एंड अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन। और सेंटर के पास आते आते ये जो है ये स्ट्रेट लाइन आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू द करंट इन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को समझते हैं हम क्योंकि सोलेनॉइड से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ए सोलेनॉइड इज ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इन द शेप ऑफ सिलेंडर। सोलेनॉइड क्या होता है? एक कॉइल होता है, ये देखो आप यहाँ पर, ये कॉइल होता है जिसमें क्या होता है वायर को रैप्ड किया जाता है और ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है। व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड इट बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। जब इस सोलेनॉइड से करंट को गुजारा जाता है तो ये एक बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगता है। द एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव लाइक नॉर्थ पोल। एक एंड बिहेव करता है एज ए नॉर्थ पोल और दूसरा एंड बिहेव करता है एज ए साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय बार मैग्नेट। तो सोलेनॉइड से प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट से प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही सेम होते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट एंड द नंबर ऑफ टर्न। मतलब क्या कि मान लो यहाँ पर एक ऐसा बार है या ऐसा रॉड है, इस पर आपने वायर को रैप्ट किया, वायर को बहुत घना रैप्ट किया और यहाँ पर वायर को बहुत कम रैप्ट किया। तो जहाँ पर वायर ज़्यादा रैप्ट होंगे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा और जहाँ पर वायर कम रैप्ट होंगे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर घना रैप्ट किया गया है। यहाँ आप देखो ध्यान से बोला गया है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ करेंट और नंबर ऑफ टर्न। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न अगर 10 है और मान लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न अगर 5 है, तो जहाँ पर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। और मान लीजिए यहाँ से जो करंट को पास किया गया वो है 20 एम्पियर का और यहाँ से जो करंट पास किया गया वो है 10 एम्पियर का। तो जहाँ पर करंट ज़्यादा पास होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। तो ये है सॉलिड को बनाया गया। देखिए किस तरह से एक रॉड लिया गया, इसके चारों तरफ वायर को रैप्ट किया गया और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। बैटरी से कनेक्ट करने की वजह से यहाँ से कुछ करंट पास किया जाएगा और मान लेता हूँ यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न है वायर का। वायर का कितना टर्न है? n। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम 20 डिनोट करते हैं और वो क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को हम 20 डिनोट करते हैं। मान लीजिए मैग्नेटिक ये सोलेनॉइड का लेंथ है l और इसमें जो टर्न है वो नंबर ऑफ टर्न है n और इसमें करंट जो पास कर रहा है उसको मैं कैपिटल I बोलता हूँ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो होगा म्यू नॉट Ni/L। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। या फिर आप क्या कर सकते हो, N/L को हम स्मॉल n से भी डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ बोला जाता है इसको। तो अगर आप इसको इससे रिप्लेस कर दो तो फॉर्मूला बन जाता है B = म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई। स्मॉल n इंटू आई, ये हमारा एक और फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसी फॉर्मूले को यूज़ किया गया है। इन्हीं दो फॉर्मूले को यूज़ करके हम कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे जो कि आपके एनडीए सीरीज एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर अगर मैं बातें करूँ तो जो बी है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड है। जो म्यू है वो कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? तो मैग्नेटिक कांस्टेंट है। इसका वैल्यू जो वो फिक्स होता है, मैं उस वैल्यू को भी आपको
बता देता हूँ। और जो n है वो नंबर ऑफ टर्न है, I करंट, एंड L इज़ द लेंथ ऑफ सोलेनोइड। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं आपको फिर से दोबारा एक बार फॉर्मूले को लिख दूँ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई एल, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सोलेनोइड। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो इसका कांस्टेंट होता है म्यू, उसकी वैल्यू क्या होती है, तो उसकी वैल्यू होती, तो यहाँ पर जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इज़ द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। यहाँ पर देखिए एक सोलेनोइड का डायग्राम बना के आपको दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा समझा जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है? द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज द पीस ऑफ मैग्नेट मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन द प्लेस इनसाइड द कॉइल, सच मैग्नेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब क्या, आपने इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके एक सॉफ्ट आयरन के पीस को, एक आयरन के पीस के ऊपर चारों तरफ वायर रैप कर दिया और उसमें करंट छोड़ दिया, तो वायर रैप करने की वजह से जो कि एक आयरन का पीस मैग्नेट नहीं था, वो भी एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगा। तो आपने क्या करा, आपने इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके एक सॉफ्ट आयरन को मैग्नेट में चेंज कर दिया। तो ऐसे मैग्नेट को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके एक नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को भी मैग्नेट में चेंज कर दिया। इसलिए इफ़ द सर्किट इज पास थ्रू द वायर राउंड अराउंड द पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन बिहेव लाइक ए मैग्नेट, सच मैग्नेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैंने आपको ऑलरेडी ये बता रखा है। जैसे मान लीजिए एक सॉफ्ट आयरन है, इसके चारों तरफ ये वायर को रैप करके इसको भी, या फिर ये आयरन को वायर को रैप करके बैटरी लगा के आप एक लोहे के पीस में तार को रैप करके बैटरी से लगा देंगे, तो वो भी एक मैग्नेट से बिहेव करने लगेगा। आप चाहे तो घर पे इसको एक बार खुद से प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। चलिए आगे चला जाए। फोर्स ऑन द कंडक्टर कैरिंग द करेंट ऑफ ए मैग्नेट। अगर वो मैग्नेट है तो उसके चाहो तो वो एक फील्ड बनाएगा, वहाँ पर एक फोर्स भी लगेगा। उस फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे कि वो फोर्स जो लगेगा वो फोर्स कितना होगा। एन एम्पियर सजेस्ट दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन मैग्नेट। वहाँ पर एक फोर्स भी लगता है। द मैग्नेट शुड ऑल्सो एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, के ऊपर एक फोर्स भी लगाता है। उस फोर्स को हम समझते हैं। देखिए, इफ एन एल्यूमिनियम रॉड इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली बाय अ वायर बिटवीन द पोल ऑफ horseshoe magnet, then the pass through a wire, then the aluminum rod is displaced and the direction of current is reversed and the direction of displacement of reverse, the force exerted in the minimum if the conductor perpendicular to the magnet। मतलब क्या कि देखिए, एक एल्युमिनियम के रॉड से मैंने एक वायर को बांध के यहाँ पर झुला दिया और दोनों तरफ मैंने क्या किया, मैंने क्या कर दिया, एक टाइप का हॉर्सशू मैग्नेट को रख दिया। तो ये जो है ये वायर, इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और अगर हम क्या करेंगे कि इस वायर को और मैग्नेट को अगर 90 डिग्री पर प्लेस कर दे, तो कहीं ना कहीं हमें क्या मिलेगा, कम मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब इस मैग्नेट ने कहीं ना कहीं इसके ऊपर फोर्स लगाया होगा, जिस फोर्स की वजह से हमें क्या, डिफ्लेक्शन देखने को मिला। अब इस फोर्स जो मिलेगा किस डायरेक्शन में मिलेगा, कैसे मिलेगा, उस फोर्स को, उस डिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट रूल को पढ़ेंगे, जिसे कहा जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। चूँकि मैं यहाँ पर हमारे पास आप मुझे देख नहीं पा रहे हो, तो मैं इस चीज़ को एक शॉर्ट्स के माध्यम से लेके आऊँगा, जहाँ पर कि आपको मैं दिखा पाऊँगा कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स को कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और ये क्या होता है। तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको सिर्फ फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को पढ़ा देता हूँ, आप यहाँ से समझिए। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमें ये पता लगता है। स्टेट दैट इफ़ वी होल्ड द थंब फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब आपको क्या करना है, आपके फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को और थंब को ऐसे प्लेस करना है कि वो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, जो कि यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये बाहर की तरफ है, ये राइट साइड है और ये ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से इसको प्लेस किया गया है। तीनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, तीनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये इस तरह से अगर आप सबके देखोगे, सबके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ऐसे अगर आप प्लेस करेंगे तो क्या बोला गया है, द परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट द फोर फिंगर, जो फोर फिंगर है हमारा, वो क्या बताएगा, वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो जो हमारा फोर फिंगर है वो बता रहा है हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। जो मिडिल फिंगर है वो पॉइंट कर रहा है करंट के डायरेक्शन को, और मिडिल फिंगर क्या बता रहा है हमें, करंट के डायरेक्शन को, और थंब जो है वो हमें शो कर रहा है मोशन ऑफ, या फिर फोर्स को हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स को हमें शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। तो यहाँ पर आपको समझना है कि आपको तीनों फिंगर को इस तरह से प्लेस करना है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। थंब पॉइंट करेगा फोर्स को, मिडिल फिंगर पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, और इंडेक्स फिंगर हमारा पॉइंट करेगा किसे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये रहा हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिससे हमने फोर्स के डायरेक्शन को निकाल लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
क्या होता है। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बातें करी थी किसने, मिचेल फैराडे ने। फैराडे ने क्या बोला था, द मोशन ऑफ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल और ए change in the magnetic field induced in a potential difference of a coil are produce induced current. This is called electromagnetic induction. मतलब कि आप एक कॉइल को ले लो इस तरह से और इसके अंदर से एक मैग्नेट को नॉर्थ पोल को अंदर रखते हुए एक बार अंदर की तरफ निकालो। जब ये अंदर चला जाएगा तो वो कुछ देर बाद एक फोर्स इसके अंदर की तरफ फील होगा, तो ये फिर से बाहर जाएगा अंदर आएगा, मतलब ये अप एंड डाउन करेगा। तो अप एंड डाउन करते टाइम क्या होगा, बार बार हमें देखने को मिलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के चेंज की वजह से हमें क्या मिलेगा, हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। मतलब आप अगर यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा लो तो वोल्ट मीटर में जो उसका सुई है वो डिफ्लेक्ट होगा। तो इस डिफ्लेक्ट से हमें ये पता चलता है कि जब भी हम लोग मैग्नेट को एक कॉइल से बाहर और अंदर करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या होता है, वहाँ पर हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। और यही है कि मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का इंड्यूस होना है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। मोशन ऑफ अ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल प्रोड्यूस इंड्यूस करंट, ठीक है। इफ द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड or away from the coil, the wire connected to a galvanometer, the galvanometer needle show deflection. जब भी मैग्नेट अंदर जाएगा वायर के तरफ या वायर से दूर, तब जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है वायर के साथ उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ये डिफ्लेक्शन हमें ये बताता है, दिस डिफ्लेक्शन सो दैट द करेंट इज इंड्यूस इन द कॉइल। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर ये गैल्वेनोमीटर एमीटर है तो हमें ये पता चलेगा कि इस कॉइल में करेंट इंड्यूस्ड हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इंड्यूस करंट, ये हमने अभी समझा। ये हमें क्या करना है, बोला गया है कि टेक 2 कॉइल ऑफ वायर राउंड अराउंड द सिलेंड्रिकल रैप्ड पेपर रोल कनेक्टेड टू द कॉइल बैटरी और द other coil is galvanometer. If the current is passing through the first coil, the galvanometer needle show deflection, and the second coil, if the current is disconnected, the needle move to the opposite direction. This show that the current induced टू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या, आपने क्या किया, दो कॉइल को लिया, अब इसके अंदर से आपको मैग्नेट को पास करवाना है। तो जब भी इस पास से इस वाले से मैग्नेट को क्रॉस करवाओगे आप, तब आपको क्या देखने को मिलेगा, गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अब हमने लेफ्ट हैंड रूल को पढ़ा, अब हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को पढ़ेंगे। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को हम कैसे समझते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से समझते हैं। इट स्टेट दैट इफ द थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर ऑफ राइट हैंड इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें क्या करना है, थंब को, मिडिल फिंगर को और फोर फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलरली हमें अरेंज करना है। तो जो थंब है वो पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर को, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर को बताएगा। फोर फिंगर हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, एंड मिडिल फिंगर हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को। तो ये है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये है फोर्स, मोशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो हमने तीनों लॉ को पढ़ लिया, हमने एम्पियर सर्किट लॉ को पढ़ा, हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल दोनों को पढ़ लिया। डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को कैसे समझते हैं, देखिए डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग डीसी और एसी करंट को यहाँ पर आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, चीज़ों को आप ध्यान से समझिए। देखिए डीसी करंट या डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो डीसी करंट, ए करंट दैट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। मतलब कि ये एक कोई करंट है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ना अप हो रहा है ना डाउन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, जो कि बैटरी से हमें मिलता है। और ऐसा करंट जो अपने रिवर्स में भी, और मतलब एक टाइम के बाद वो रिवर्स हो जाता है, मतलब ये अप डाउन रिवर्स भी जा रहा है, प्लस पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जो अल्टरनेट कर रहा है। मोस्ट पावर स्टेशन इन आवर कंट्री प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन 1/100 सेकेंड एंड द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। तो उसका जो डायरेक्शन चेंज होता है 100 सेकेंड के 100वां भाग में एक बार वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। अच्छा, one advantage of AC over DC is that it can be transmitted over long distance without much loss of energy। तो इस क्या है, इसका एडवांटेज क्या है कि ये बहुत दूर तक हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी को ना लॉस करते हुए। ये डायरेक्ट करंट का डायग्राम है और ये अल्टरनेटिंग करंट का मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा पूरा। चलिए आगे बढ़ा जाए और चीज़ों को और से समझा जाए।
यहाँ क्या है देखिए, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को हम यहाँ पर दिखाया गया है कि डोमेस्टिक सर्किट कैसे लगे हुए होते हैं, उन चीज़ों को आपको समझाया जा रहा है, ध्यान से समझिए। देखिए नॉर्मली इन पॉइंट्स से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो इन पॉइंट्स को आप लोग खुद से रीड करेंगे, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ आपके लिए, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इन बातों में हम लोग बात करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इफ़ 4 फिंगर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, देन द स्टेच मिडिल फिंगर विल प्रिडिक्ट द डायरेक्शन। तो मिडिल फिंगर हमें क्या बताता है? देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में हमें मिडिल फिंगर क्या बताया करता था, तो मैंने अभी आपको बताया कि फ्लेमिंग की जो राइट हैंड जो रूल है, अभी मैंने आपको बताया, इसमें जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस करेंट को बताता था। क्या बताता था? मिडिल फिंगर हमें इंड्यूस करेंट को बताता था। तो ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था ये एनडीए एग्जाम में, कि हमें वो क्या बताता है? इंड्यूस करेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इंड्यूस करेंट। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाता हूँ क्या बोला गया है। ये क्वेश्चन एनडीए 2022 में पूछा गया था। द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइन बाय यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। मैग्नेटिक फील्ड को हम समझने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट को लगाते हैं? देखिए एमीटर से हम लोग करंट को मापते हैं, एमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? करंट। वोल्ट मीटर से पोटेंशियल को, मैग्नेटिक नीडल से या कॉम्पास से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको अभी पढ़ाया है। चलिए आगे बढ़ा जाए और चीज़ों को समझा जाए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ए पॉइंट आउटसाइड द वायर डिपेंड्स ऑन। अच्छा, मतलब एक करंट कैरिंग वायर है, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें क्या पूछा गया है कि इनवर्सली टू द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डायरेक्टली पॉजिटिव डिस्टेंस फ्रॉम इनवर्सली शॉर्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्टली लार्ज डिस्टेंस डायरेक्टली पॉजिटिव डिस्टेंस। चलिए इसको बहुत ही आसानी से मैं आपको पहले इसको समझा कर निकालता हूँ। देखिए जितना दूर होगा वो पॉइंट, वहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम फील होगा। तो कहीं ना कहीं ये इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट, जितना दूर होगा उसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और ये बढ़ता जाएगा। साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटेड पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इमर्जिंग फ्रॉम इट। तो देखिए एनर्जी का फॉर्मूला हमसे पूछा गया है साइक्लोट्रॉन का। साइक्लोट्रॉन को मैंने आपको बताया नहीं था, मैं साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए साइक्लोट्रॉन में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है, सेंटीमीटर फोर्स होता है mv² बाई r, और इसमें जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो एंटर करते हैं उसकी जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है q इंटू बी आर, क्यू बी आर बाई एम। और आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो अब मैं इस v² को इस अगर रिप्लेस कर दूँ तो क्या हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी को मैं यहाँ से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो m यहाँ ऐसे ही रहेगा, 2b यहाँ ऐसे ही रहेगा, q² b² r² बाई m², इससे इसको मार दिया मैंने, तो ये हो गया q² b² r² बाई 2m। हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन चुका है। यहाँ क्या पूछा इन लोगों ने कि कैसे होगा? तो q² बाई m होगा, ये ऑप्शन ए, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि q² बाई m है। तो साइक्लोट्रॉन में जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? q² बाई m। तो इसी के साथ हमने मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक स्टैटिक्स को भी अच्छे से समझा, और इसके बाद हम लोग एंटर करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स में। हमारा फिजिक्स का जो पोर्शन था जिसको लेके हम आगे बढ़े हैं वो ख़त्म होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमने पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को, और हमारे टीम से जुड़ने के लिए, हमसे ऑफलाइन में पढ़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर हमारी टीम से संपर्क कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न फिजिक्स के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।